विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जिस तरीके से गर्माहट पकड़ती जा रही हैं, एटा सदर सीट हाई प्रोफाइल सीट होती जा रही है। यहां समाजवादी पार्टी और भाजपा के उम्मीदवार जवानी जंग में जकड़ चुके हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रही है। दिखाते हैं आपको वीडियो वायरल। विधायक जी, एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था वीडियो, जिसमें आपके साथ और समर्थकों के साथ एक गांव में कुछ ग्रामीण जो है भद्रता कर रहे थे। पूरा मामला क्या है, किस प्रकार का ये मामला बना है? देखिए, इसमें पहले तो करेक्शन कर लीजिए, वो ग्रामीण नहीं थे, एक पार्टी विशेष के, एक पार्टी समर्थित स्पष्ट तौर से दारू पिए हुए गुंडे तत्व थे, जिनको मैं पहचानता हूं। और हम लोगों ने उस गांव के अंदर वोट मांगा। उनका प्रयास था कि वोट ना मांग पाए। हमने वहां पर रहने वाले गुप्ता, हमारे वहां रहने वाले वैश्य समाज के लोग, वहां रहने वाले ब्राह्मण समाज के लोग, वहां रहने वाले शाक्त समाज के लोग, वहां रहने वाले दलित समाज के लोगों और वहां रहने वाले यादव लोग, जो भले लोग हैं, उनसे हमने वोट मांगा। इनका प्रयास था कि वो वोट न मांग पाए, इसलिए एक रणनीति के तहत, चूंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो एक स्पष्ट तौर पर आप जानते हैं माफिया है, वो माफिया है, बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी कुछ लोगों से साठगांठ इस तरीके के लोग हैं, वो प्लानिंग इस तरीके की करता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन इसी में कुचरकों में निकला है, दूसरों पे एफआईआर कराने में निकला है। उसकी चाल चरित्र चेहरा पूरी जनता जानती है। उसका एक प्रयास था कि इस तरीके के वीडियो बना के, लेकिन मैं बता दूं देवेश जी, आप बड़ा धन्यवाद देता हूं जनता में कि उसका मैसेज उल्टा गया है। जनता जानती है मेरे बारे में, मैंने अब तक पूरी जनता में पूरा सेवा की है। मेरे घर पर कोई भी आया है, किसी जाति धर्म का आया, किसी पार्टी का भी आया है, मैंने सम्मान के साथ उसका काम किया है। मैंने कभी पार्टीबंदी को बढ़ावा नहीं दिया है, मैंने कभी जातिगत भावना को बढ़ावा नहीं दिया है, मैंने कभी भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। मेरी स्पष्ट सेवा भाव है, क्योंकि मैं जन सेवक हूँ, मैं लोक सेवक हूँ, मैं सेवा के लिए जाना जाता हूँ। और इस बात को आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो हर व्यक्ति कहेगा कि विधायक के यहाँ जाने पर हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। उनका प्रयास काम करने का था और रहा। तो इसका वीडियो जो उन्होंने कुचल कर रख के जो प्रयास किया है, जो दिखाने का, ये एक बहुत कहना चाहिए उनका निम्न से सोच थी। लेकिन मैं कहता हूं कि जागो राके साइयां मार सके ना कोई, वैसी है उनकी इच्छा जो है। लेकिन जनता की इच्छा स्पष्ट है। जनता में जो मैसेज गया है वो स्पष्ट गया है कि ये गुंडा पार्टी थी, गुंडा पार्टी है और ये गुंडागर्दी करती है। इसका मैसेज समाज में भी गया है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन नहीं होने देने का मतलब है इस तरीके से एक पार्टी विशेष, जाति विशेष के लोगों को बदनाम करना। इसका मेरा मानना यह है, उस जाति विशेष के लोगों में भी इस बात को लेकर के बड़ा रोष आया है कि इस तरीके की जो भावनाएं प्रकट की गई, जिस तरीके का जो माहौल बनाया गया। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस तरीके के हथकंडे वो अपनाना चाहते हैं अपनाइए। प्रभु और जनता मेरे साथ है और जीत मेरी सुनिश्चित है। आपके इन्हीं कुचरकों से मेरा वोट घट नहीं रहा है और बढ़ेगा, इस बात को आश्वस्त रखिए। उनकी जो चाटकारों की टीम है वो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ाने में विश्वास करती है। तो ऐसे लोगों को मैं और कहूंगा, और इस तरीके का प्लान करिए और करिए, और आप जैसे लोगों के कामों से मेरी जीत और अच्छी होने वाली है। वायरल वीडियो जिस प्रकार आपके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता भी की जा रही है, देखा क्या जिस प्रकार की वायरल वीडियो दिख रहा है, अभद्रता हो रही है, आपके कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हो रही है, तो क्या इसको लेकर के आपने कोई कार्रवाई के लिए भी लिखा है? इस कार्रवाई और देखिए, अभी मैंने कार्रवाई नहीं, वो लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, मैंने प्रशासन को अवगत कराया है और उसमें वो पार्टी का झंडा डाले हुए थे। उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप पार्टी विशेष के लोग हैं, आप लोगों अपनी पार्टी का काम करिए, हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बाकायदा वोट मांगा। मैंने कहा ना, उस गाँव में रहने वाले वैश्य समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अच्छे यादव लोग, उनको वोट मांगने नहीं देना चाहते हैं लोग। अब वो वोट देने को तैयार हो, वो वोट देंगे। लेकिन मैं बता तो रहा हूं आपको कि ये जो गुंडा भाव इनके अंदर है, इन्होंने फिर स्पष्ट कर दिया है, ये पार्टी गुंडा पार्टी है। इसका प्रत्याशी गुंडा था, गुंडा है, गुंडा रहेगा। इसकी जो पूरी तरक्की है ये दूसरों की जमीनें छीन करके हुई है। गरीब मजदूर किसान, आप आसपुर पर देखिए, आप बघेल समाज की जमीनों को देखिए, शाक्त समाज की जमीनों को देखिए, दलितों की जमीनों को देखिए, कितनी जमीनों को इस आदमी ने घेर करके अपना साम्राज्य खड़ा किया है। उसमें से बहुत प्राप्त हो गई है और जो रह गई है वो भी प्राप्त उन किसानों को वापस मिलेगी। इस बात को मैं आश्वस्त करता हूँ। बीजेपी प्रत्याशी ने आपके ऊपर पलटवार किया, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देवेश जी, मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या वीडियो बना क्या नहीं, क्योंकि मुझे फेसबुक देखने का, टीवी देखने का इस समय नहीं। मैं अपने चुनाव में लगा हुआ हूँ और वो षड्यंत्र में लगे हुए हैं। आप सोचिए, जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं और एक गरिमामयी पद पर विधायक है, सम्मानित विधायक है, माननीय है, और किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मुझे अपशब्द कह रहे हैं,
मुझे गुंडा कह रहे हैं, मुझे माफिया कह रहे हैं। आप सोचो कि जिनकी भाषा शिष्टाचार की नहीं है तो वो स्वयं क्या है, ये आप खुद फैसला करो, ये जनता फैसला करेगी कि वो आज भी मेरे विधायक हैं। हम चुनाव उनके सामने लड़े, वो जीते, लेकिन एटाम वर्तमान में अभी वही विधायक हैं, उन्हीं के बीच में हम भी तो नहीं, वो हमारे ही तो विधायक हैं। अब बताओ, अब वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो उनकी भाषा में तो सीधी गुंडे ही दिखा दे रही है, लेकिन वो विधायक हैं, मैं उनको नहीं गुंडा कह सकता। और उनके परिवार से मेरे रिश्ते रहे हैं, मैं उनके बड़े भाई का हमेशा सम्मान किया और उनके प्रति मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो उन्हें सोचना चाहिए। बीजेपी बड़ी शिष्टाचारवादी पार्टी बनती है, तो ऐसे विधायक जो सामने वाले प्रत्याशी को, हमने क्या किया है उनके साथ, जनता ने किया है ना। अब जनता वो किसकी है, ये 12 फरवरी की जो वोट पड़ेगा तब मालूम पड़ेगा कि उस किसको वोट दे रही है। अध्यक्ष जी वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो वीडियो आया है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया, कार्यकर्ता का आरोप लगाया कि वो गांव एक विशेष पार्टी के लोगों का गांव है। आप अब वो सर्वे उनका बहुत अच्छा है कि वो वोट उन्हें दे रहे हैं कि हमें दे रहे हैं, इन्हें क्या मालूम कौन समर्थक है कौन नहीं। वो तो दूरदर्शी है, ज्योतिषी है, तो जानते हैं कि उनके समर्थक हैं। हमारा कोई पदाधिकारी पार्टी का हो और उसने बदतमीजी की है, वो पार्टी से अभी निष्कासित होगा। नाम बताएं वो। उन्होंने कहा लोग चिन्हित भी किए गए हैं उसमें, तो उनके नाम क्यों नहीं बताते, FIR क्यों नहीं करते। हमारा कोई पार्टी का आदमी उनके समर्थन में जाए, हम छुड़ाएं, हम मदद करें, तो हमारी गलती है। हमें मालूम ही नहीं है। अब पूरे प्रदेश में लोग घुसने नहीं दे रहे बीजेपी को, तो भाई पुलिस फोर्स लगाओ इनके साथ, इनकी व्यवस्था करो। इन्हें हम कहां तक इनकी रखवाली करें। हम जनता के पैर छू के हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और वो बवाल करते फिरते हैं रोज, और हम पे आरोप लगाते हैं। ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि ये इनके समाज के लोग जो हैं उनने ही इनको नकार दिया है और इनके समाज में मुझे पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इस तरह की घिनौनी बातें करके ये उस समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं। वो समाज इकट्ठा इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, उनको 100 रुपए डीजल नहीं चाहिए, उनको 350 रुपए का सिलेंडर 1000 में नहीं चाहिए। ये उसी चीज का रिएक्शन है। 22 लाख नौजवानों को IT सेक्टर में रोजगार चाहिए जो वो नहीं दे पा रहे हैं। ये जनता उससे सवाल करती है। उन्हें किसानों को बिजली फ्री चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास सवाल नहीं है, जवाब नहीं है। इनको गाय जो खेत खा रही हैं उनकी सुरक्षा खेती की चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। किसान को बिना ब्याज के KCC पे पैसा चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। समाजवादी ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन के द्वारा 500 रुपए देती थी, वो उन्होंने खत्म कर दिया। अब हमारे घोषणा पत्र में है कि हम 1500 रुपए देंगे और 1 करोड़ समाजवादी पेंशन बढ़ा के करेंगे, वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम 10 रुपए में भोजन देंगे। गांव के लोग आएंगे, शहर के गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो 10 रुपए में भोजन खाएंगे। समाजवादी कैंटीन बनेगी, वो नहीं बनवाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडा ही बताया अध्यक्ष जी। अगर हम भोजन फ्री खिलाएंगे, हम किसानों को बिजली माफ करेंगे, हम 300 यूनिट आम जन की बिजली माफ करेंगे, हम 1 करोड़ महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे, हम जो है बच्चियों को लैपटॉप देंगे, हम कन्या विद्याधन देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम शिक्षकों को मानदेय देंगे, हम पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। और ये सब चीजें और भी हमारा घोषणा पत्र है, आप पढ़ना। हम ये सब देंगे तो हम गुंडा हैं। वो खून चूस रहे हैं, ब्याज बढ़ा रहे हैं, 350 रुपए का सिलेंडर 1000 में दे रहे हैं, 50 रुपए का डीजल 100 रुपए में दे रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं 31 मार्च तक हम राशन फ्री बांटेंगे। 31 मार्च के बाद ये गरीब कहाँ जाएंगे, उनका फंडा साफ है। ये दाना डालेंगे, लालचम वोट ले लेंगे, उसके बाद ठेंगा दिखा देंगे। हमारी समाजवादी पार्टी क्या कहती है,
हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं कि हम 5 साल बांटेंगे फ्री। आप सुनो, एक ये कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडा है, इनके तो विधायक, इनके मंत्री, ये खुद ही सारे के सारे गुंडा हैं। आप बताओ, कुलदीप सेंगर ने एक मौर्य साक्य समाज की बेटी के साथ क्या किया? रेप किया, परिवार बर्बाद कर दिया, बेटी को एक्सीडेंट करा के मरवा डाला। ये शरीफ हैं, हम फ्री गल्ला देंगे, हम 10 रुपए थाली देंगे, हम 3 यूनिट फ्री देंगे, हम गुंडा हैं। ये एक दलित की बेटी को हाथरस में जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी आंखें निकाली गई और उस बेटी को न्याय नहीं मिला, उस माँ, बाप, भाई, भाभी, बहन, किसी को इन्होंने नहीं देखने दिया और आधी रात को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। ऐसे संस्कार हैं इस पार्टी के और हमारी पार्टी को गुंडा बता रहे हैं। इन्होंने अभी ताजा एक हमारा व्यापारी जो भाजपा का ही था, अरे भाजपा का हो, किसी का हो, वो था तो मेरा। दल से कोई इंसान किसी का नहीं हो जाता है। वो हमारा एटा का गौरव था, वो बहुत बड़ा व्यापारी था। इन्होंने खा लिया उसको। क्यों खा लिया? क्यों नहीं पकड़े गए मुलजिम अभी तक? वो मुलजिम की साजिश में जो थे, साजिश वाले आपने पकड़ लिए, मारा किसने है? वो कहाँ है? वो क्यों नहीं खुलती? परिवार सीबीआई जांच चाहता है, तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है तो तुम्हें एक दस्तखती तो बनाने हैं। क्यों नहीं करते सीबीआई जांच? गुंडा समाजवादी है, तुम सरेआम व्यापारी खा लिया तुमने और तुम कहते हो बहुत बड़े समाजवादी। मुनीश गुप्ता गोरखपुर में मुख्यमंत्री के घर में पुलिस ने मार डाला, पुलिस ने गुंडई से मार डाला। कौन गुंडा है बताओ? चिन्मयानंद जी बच्चियों से मालिश करवाते हैं, कौन गुंडा है बताओ? ये समाजवादी गुंडा है या ये गुंडा है? इनका चाल, चरित्र, चेहरा सारा बनावटी है। ये छलफरेबी है, ये धोखेबाज है। ये लोग जनता को असली नकली चेहरा दिखाते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, संत समाज को बदनाम करते हैं, भगवान की आस्था को बैठते हैं। ये वो लोग हैं समाज में जो समाज में जहर घोल रहे हैं। हमारी भोली वाली जनता को आपस में लड़ाकर भाईचारा खत्म कर रहे हैं। ये केवल इसीलिए तो ये वीडियो बना है, वीडियो का हमने बनवाया है। ये वीडियो क्यों बना है? जिससे समाज में आपस में झगड़े हो जाएं, इनकी जात जो हमको समर्थन दे रही है वो इकट्ठा हो जाए। अरे भाई, वोट नहीं पड़े, यहाँ आदमी किसान भूखा मारा जा रहा है, खेतों पे खड़ा है, रखवाली कर रहा है। अभी मैं उस दिन प्रचार में आ रहा था, भयंकर कोहरा पड़ा था। एक बेटी बहुत दूर खेत में खड़ी थी लाठी लिए, कोई आसपास नहीं था। मैंने अपनी गाड़ियां रोकी, मैंने कहा ये अकेली बेटी इस भाजपा सरकार में जहां बलात्कारी घूमते हों, ये बेटी क्यों खड़ी अकेली? मैंने पूछा, बुलवाया, उसको पूछा वोट, मैंने कि बेटा आप क्यों यहाँ खड़े हो? बोले सर मैं अपनी खेती रखवाली के लिए खड़े हूँ। ये हाल कर दिया इस देश प्रदेश का। और कहते हैं कि हम बहुत बड़े संस्कारी लोग हैं, ये बेटियां खेत पे खड़ी है। अरे कम से कम कुछ तो सोचो, तुम कहाँ पे दूध के धुले हो? तुमने क्या किया है? सब इस एटा के लिए क्या किया? 10 बार तुम्हारे परिवार के लोग विधायक रहे, 10 बार विधायक रहे तुम्हारे परिवार के। तुम्हारे पिताजी रहे, तुम्हारे भाई रहे, तुम्हारे चाचा रहे, अब तुम हो। एटा वासियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस एटा में उन्होंने क्या दिया, क्या उपलब्धि है? हमारे बहुत सम्मानित भाजपा के नेता थे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सारा समाज सम्मान करता है। सम्मानित थे वो और आज भी सम्मानित हैं। जब तक वो रहेंगे तब तक सम्मानित रहेंगे। वो अच्छे इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे। उनको क्या दिया इन्होंने? उनके नाम पे क्या बनवाया?